दूसरों को मारकर खाओ ये विकृति है। दूसरों को मारकर खाओ ये विकृति है। आप अपना खाइए मैं अपना खाऊं ये प्रकृति है। आप खा सके इसकी चिंता करके मैं खाऊं ये मेरी भारतीय संस्कृति है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। उनकी रासलीलाएं हमारे जीवन में आज भी परंपरा के रूप में मौजूद है। अगर मैं भारत के ज्ञान की पर्यावरण को लेकर के बात करूं तो राजस्थान के बिश्नोई समाज में मां अम्बिका के नेतृत्व में 363 स्त्रियों ने अपने सर कटवा दिए थे लेकिन पेड़ नहीं बनने दिए। ऐसा सिर्फ भारत में संभव है। ऐसा ज्ञान हमारे पेड़ पौधों को लेकर जिनको भगवान माना जाता है हर वो चीज प्रकृति की जो हमें कुछ देती है उसकी पाठ पूजा की जाती है। जैसे हमें जुकाम खांसी हो जाए तो हम तुलसी का यूज करके अदरक का यूज करके काढ़ा पीते हैं तो तुलसी को माता के रूप में पूजा जाता है। और ये सिर्फ मैं भारतीय नारी को इसलिए नहीं कह रही हूँ। हमारे महान विद्वानों से आए हुए लोग अल्बर्ट आइंस्टीन उन्होंने कहा है कि हम भारत के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया है। इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी। मैक्स मूलर जर्मनी के विद्वान उन्होंने अपने वेदों का अपने नाम करके हमारे भव्य वेदों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा है कि यदि मुझसे पूछा जाए इस धरती पर सबसे गहरा ज्ञान और समृद्ध ज्ञान कहाँ पर है तो मैं भारत की ओर संकेत करूंगा। सर हेनरी डेविड थोरियो अमेरिका के लेखक उन्होंने हमारे भगवत गीता के बारे में कहा है कि मैं हर रोज सुबह अपने मन को गीता के अद्भुत दर्शन से स्नान कराता हूँ। तो सोचिए हमारा ज्ञान कितना बड़ा है कि लोग ग्रहण नहीं कर रहे उसे स्नान नहीं कर रहे हैं। हमें और जब तक हमारे यहाँ भारत में पृथ्वी पर ऐसे लोग विद्यमान हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं और मुझे मौका दिया है यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने का भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाने का तब तक हमारे ज्ञान के विस्तार को कोई रोक नहीं सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने धर्म संभव के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। धर्म संभव का मतलब है कि एक धर्म का अनुकरण करते हुए बाकी धर्मों का